नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके विद्या शास्त्र में। कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया, सब राजी खुशी। तो सबको गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। जो भी आपका अभिवादन है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ने के अगर आपने क्लिक किया है, ठीक है, आमेर का हम इतिहास पढ़ रहे हैं और आमेर के इतिहास में हमने मान सिंह पूरा कर लिया था, ठीक है। और अपनी जो भी आपकी आगामी भर्ती आ रही है उसके अंदर अगर आपकी इतिहास है, हिस्ट्री है, तो आप अपने चैनल से पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी है तो भी पढ़ सकते हैं। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो अपने चैनल पे उपलब्ध हैं, ठीक है। या तो प्लेलिस्ट के माध्यम से या फिर लाइव चल रही है क्लासें, तो आप हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं। और जो पुराने बंदे देखते हैं रोज, उनको सब कुछ पता है, तो लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पशु परीक्षा के एग्जाम आ रहे हैं अभी, ठीक है, तो उसके अंदर भी हिस्ट्री थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, तो उसके अंदर भी मैंने कुछ कहा था वो करेंगे, जरूर करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। कुछ कहा है तो करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? वो जो क्लास के बारे में बोला था वो अपन ले लेंगे एक साथ में, ठीक है। बात करते हैं अपन आगे से। तो हमने मानसिक पढ़ा था पिछली क्लास में, सिर्फ हमने मानसिक ही पढ़ा था, तो छोटा रखा था सेशन, ठीक है। उसका कवर आज कर लेंगे, मैंने कहा था। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मानसिंह के बारे में, कि 1550 में जन्म होता है मानसिंह का, और 1562 में जो संधि हुई थी, ठीक है, उस संधि के तहत वो चल जाते हैं अकबर के दरबार के अंदर, ठीक है। संधि में ऐसे शर्त नहीं थी कि वो जाएंगे, लेकिन संधि के समय ही अकबर उनको साथ ले गया था 1562 वाली संधि के अंदर, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि इन्होंने तीन एक अभियान किए थे, ठीक है, तीन चार। उन अभियानों के अंदर सबसे पहला जो अभियान आता है, हमने पढ़ा काबुल का अभियान। काबुल के अभियान के अंदर उन्होंने 5 कबीलों को हराया था, और 5 कबीलों को हरा के अपना जो झंडा था उसको पतरंगी कर दिया था। और पहले कौन सा झंडा था तो पूछ ले तो बोल देना, झाड़साई था, ठीक है। उसके बाद में वो करते हैं बिहार अभियान। बिहार अभियान के अंदर कुछ निर्माण करवाते हैं, जैसे कि वेंकटपुर के अंदर मंदिर का, महादेव जी का मंदिर है, ठीक है। इस प्रकार से रोहितासगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। वहीं पे बिहार के अंदर ही इनका क्या हो जाता है, राज्याभिषेक होता है, ठीक है। गया के अंदर भी कुछ मंदिर बनवाए थे, तो कुल मिला के मंदिरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके बाद में आया था बंगाल अभियान, ठीक है। बंगाल अभियान के दौरान अकबर नगर बसाया था वहीं पे और बंगाल अभियान के बाद में ही इन्होंने क्या बसाया था, आमेर दुर्ग बसाया था, ठीक है। इनकी एक रानी रानी भी थी, कौन? कनकावती, ठीक है, कनकवती थी इनकी रानी। उनका पुत्र था जगत सिंह। तो उस जगत सिंह की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, बचपन में ही। तो उसके याद में उस रानी ने क्या बनाया था, जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। और इस मंदिर की जो मूर्ति है वो चित्तौड़ के मीरा मंदिर की मूर्ति है, ये हमने बात कर ली थी, ठीक है। वो एक दोहा था, वो भी हमने बात किया होगा कि सांगानेर और सांगो बाबू जयपर हड़मान आमेरी शीला माता ल्यायो राजा मान, ठीक है। ये हमने दोहा भी पढ़ा था, ठीक है। इसकी बात हमने पिछली क्लास में कर ली थी, वापस जाके आप देख सकते हैं। और इसके बाद में कुछ दरबारी विद्वान थे, पुंडरी की पिट्ठल, जो भी चीजें थी हमने वो, राग मंजरी, राग माला, वो सारी सारी राग माता, वो सारी किताबें थी कुछ, वो हमने पढ़ ली थी, ठीक है। इसके बाद में हमने मनसबदारी पढ़ी थी मानसिंह की। तो पहले जो थी कितनी थी, 5,000, और उसके बाद में जो है बढ़ाकर 7,000 कर दी थी, ठीक है। और जहांगीर ने जो है मानसिंह की मनसबदारी घटा दी थी, और इनकी कुछ उपाधि जैसे कि फरजंद और मिर्जा राजा, ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, एलिस नामक स्थान पे हो गई थी। और इनके बाद में जो है राजा कौन बने थे, भाव सिंह बने थे, ठीक है। और भाव सिंह के बाद जो है राजा कौन बनते हैं, भाव सिंह की मृत्यु हो गई थी अधिक शराब के कारण, सेवन के कारण, ठीक है। इतनी बात हमने क्लियर कर ली थी। अच्छा, आज हमको पढ़ना है मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है। मिर्जा राजा जय सिंह से अपन स्टार्ट करेंगे, तो हेडिंग डालो मिर्जा राजा जय सिंह। जल्दी से हेडिंग डालो मिर्जा राजा जय सिंह। चलो, बात करेंगे मिर्जा राजा जय सिंह की। तो मिर्जा राजा जय सिंह का सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि इनका शासनकाल कब से कब तक रहा। तो शासनकाल की अगर मैं बात करूं, तो 1621 ईस्वी से लेकर 1667, 1667 तक, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सीधी आप एक बात नोटिस करोगे कि इनका जो शासनकाल है वो कितने वर्षों का है, 46 वर्षों का है, ठीक है। और ये 46 वर्षों का है। मैंने आज तक तो आपको जो है किसी भी राजा का नोटिस करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन आमेर का ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। सीईटी में भी आया था, और शायद राजस्थान पुलिस में भी प्रश्न आया था 2021 वाले के अंदर, कि आमेर के शासकों में सर्वाधिक शासनकाल किस शासक का रहा, ठीक है। तो वो आया था यहाँ पे मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है। कितने वर्षों का है, कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 46। तो आप ये चीज लिखेंगे, ठीक है, कितने, 46 ईयर, यानी कि 46 वर्षों का इनका शासनकाल रहा था। इन्होंने जो है 3 मुगल बादशाहों के अंडर काम किया था, ठीक है। यानी 3 मुगल अंडर कह दो या साथ कह दो, एक ही बात है, ठीक है। 3 मुगल बादशाहों के साथ कौन कौन थे, सबसे पहले कौन थे अपने, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इन 3 बादशाहों के साथ इन्होंने क्या किया था, काम किया था। ये दोनों दोनों चीजें लिखो फटाफट से, ठीक है। हम साथ साथ में लिखते चलेंगे, ठीक है, ताकि अपन को आसानी रहेगी। सबसे पहले लिखेंगे हम, लिखना, इनका
शासनकाल 46 वर्षों का रहा, जो कि आमेर के शासकों में सर्वाधिक रहा। क्या रहा? सर्वाधिक, यानी कि जो सबसे ज्यादा अगर किसी का शासनकाल रहा आमेर के शासकों में, तो किसका रहा? वो नाम आएगा मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है ना, ये ध्यान रखना चाहिए। अभी आगे जो आएंगे वो सवाई जय सिंह है। ठीक है, और ये कौन है? मिर्जा राजा जय सिंह। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन होना नहीं है, बाद में बता भी दूंगा कैसे अपन याद रखेंगे। ठीक है, याद रखने का सीधा तरीका ये तो मिर्जा राजा जय सिंह है, वो कौन है? सवाई जय सिंह है। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे उनके बारे में। सबसे पहले इसमें और क्या चीज बताई थी मैंने कि 46 वर्षों का शासन रहा था और 3 मुगल बादशाहों के साथ इन्होंने क्या किया था? कार्य। तो ये भी लिखेंगे कि 3 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया। कितने मुगल बादशाहों के साथ? 3 मुगल बादशाहों के साथ इन्होंने क्या किया? कार्य किया। सबसे पहले मैंने पढ़ा है अभी कि सबसे पहले इन्होंने किसके साथ काम किया? जहांगीर के साथ किया, उसके बाद में शाहजहां और औरंगजेब। तीनों को लाइन में पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जहांगीर के साथ कार्य या फिर संबंध। जहांगीर के साथ कैसे संबंध थे इनके? ठीक है, तो उसके हेडिंग डालेंगे अपन। लिखना जहांगीर के साथ संबंध, यानी कि जो जहांगीर के साथ काम किया तो उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, उन घटनाओं की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, सीधी सीधी मैं बात कहूं तो यहाँ पे जहांगीर ने जो है ज्यादातर अभियानों पे भेजा। भाई अंडर काम करेंगे या साथ काम करेंगे तो क्या करेंगे? संधि कर रखी है तो क्या भेजेंगे? अभियानों में भेजेंगे। तो एक राजा था कि कौन, क्या नाम था? मलिक अंबर नाम था। ठीक है, मलिक अंबर नाम का एक राजा था। ठीक है, उसके खिलाफ जो है इन्होंने भेजा था। लिखना जहांगीर ने मिर्जा राजा जहांगीर ने मिर्जा राजा जय सिंह को मलिक अंबर। अब ये मलिक अंबर था कहाँ का? आप तो बोल दोगे सर आपने तो बोल दिया कि मलिक अंबर था, उसके खिलाफ भेजा। मलिक अंबर जो है महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है अहमदनगर। ठीक है, उस अहमदनगर मतलब वहां पे जो है अहमदनगर में इसको भेजा था। किसको? मिर्जा राजा जय सिंह को। वहां पे क्या है कि मलिक अंबर थोड़ा सा ज्यादा ही उत्पाद मचा रहा था भाई साहब, तो वहां पे इसको भेज दिया। ठीक है, लिखना बताए क्या लिखा आपने? जहांगीर ने मिर्जा राजा जय सिंह को मलिक अंबर के विरुद्ध कहा भेजा? अहमदनगर। अहमदनगर भेजा। ठीक है, चीज क्लियर है इतनी? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? देखो साथ साथ में समझते रहेंगे तो सही रहेगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मिर्जा राजा जय सिंह सर्वाधिक शासनकाल कितना? 46 वर्षों का रहा और 3 मुगल बादशाहों के साथ काम किया, जिसमें जहांगीर के साथ संबंध की बात की। तो हमने बात की कि जहांगीर ने क्या किया कि इनको मलिक अंबर के खिलाफ भेजा। कहां पर? अहमदनगर भेजा था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? क्लियर है ना? चलो आगे बात करते हैं। एक जगह पड़ती है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के पास में, यहाँ अफगानिस्तान है। ठीक है, ये अफगानिस्तान है। ये मान लो कि यहाँ पे पाकिस्तान आ गया अपना, यहाँ पाकिस्तान आ गया और यहाँ कुछ इस प्रकार से इंडिया है। अब यहीं पे एक जगह पड़ती है उज्बेकिस्तान और यहीं पे कजाकिस्तान, कुछ ऐसी जगह पड़ती है। ठीक है, आपने नाम सुन रखे होंगे। ठीक है, दो कम से कम आपने सुने होंगे। यहाँ पे हिंदुस्तान है, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जगह पड़ती है वो कौन सी है? उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको कहते हैं उजगेब। ठीक है ना, उजगेब कहते हैं। तो उन उजगेबों में से क्या कर दिया था उन्होंने? विद्रोह कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे ये इधर से ही आए थे। भाई बाबर आया था। ठीक है, बाबर तो कहां से आया था? इधर ही से तो आया था। यहीं पे एक जगह पड़ती है। ठीक है, अपने काबुल से थोड़ी आगे जगह पड़ती है, वहीं से तो आया था। मैंने बताया था आपको। तो यहाँ से जो आया है तो यहाँ पे भी इनका शासन काल था, तो यहाँ पे विद्रोह कर दिया। तो यहाँ पे विद्रोह करने के लिए, दमन करने के लिए किसको भेजा? मिर्जा राजा जय सिंह को। ठीक है, लिखना। तो ये कौन सी होगी? देखो ये उत्तर भी है पश्चिम भी है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम सीमांत यानी जो सीमाएं लगती थी उत्तर पश्चिम के अंदर, वहां पे किसको भेजा? मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा। वहां पे जो है दमन करने के लिए, किसका? विद्रोह का दमन करने के लिए। तो लिखना
इनको उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्रों में उद्गीबों का दमन करने के लिए भेजा। इसी आसपास क्षेत्र में एक नाम था, उसका बंदे का नाम था, क्या नाम था? खान ए जहां लोदी। क्या नाम था? खान ए जहां लोदी। वो खान ए जहां लोदी भी यहाँ पे क्या कर रहा था? रोड़े कर रहा था। तो उसको कहा भाई तू उधर तो जा ही रहा है, तो एक आदमी और है, उसको भी सलटाते आना। तो इसने कहा भाई ठीक है। तो इसने क्या किया, वो जो खान ए जहां लोदी था उसका जो विद्रोह था उसका भी इसने दमन किया था। तो ये भी चीज अपन लिखेंगे, ये लिखना खान ए जहां, खान ए जहां लोदी, खान ए जहां लोदी के विद्रोह का दमन किया। ठीक है, दमन किया मतलब कि उसको विद्रोह को दबा दिया या फिर उसको यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक है ना, विद्रोह को रोक दिया। दमन का मतलब ये होता है। ठीक है, अगर आपको ना पता हो तो मैंने बता दिया है। ये चीजें अपन लिखेंगे। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है मिर्जा जय सिंह के शासनकाल लिखना है। उसके बाद में 46 वर्षों का शासनकाल रहा। 3 मुगल बादशाहों के जो है 7 कार्य किया था, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि जहांगीर के साथ संबंध कैसे थे। तो जहांगीर ने सबसे पहले क्या किया कि मिर्जा जय सिंह को जो है मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा था। ठीक है, कहां पर? अहमदनगर भेजा था। उसके बाद में हमने बात की कि एक और भाई कौन था, खान जहां लोधी। ठीक है, उसको उसके विद्रोह का दमन किया था। और जो उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र है वहां पे उजगेबों का जो विद्रोह हो रहा था उसका भी इन्होंने दमन किया था। ठीक है, ये चीज आपसे पूछ ले, मान लो कि मिर्जा जय सिंह को मलिक अंबर के विरुद्ध कब भेजा था, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना आगे शासनकाल या फिर कुछ डेट लिख लेना, 1623 में भेजा था। ठीक है, और यहाँ पे कब भेजा था इनको, तो 1629 में। ठीक है, 1629 ईस्वी में कहा भेजा था इनको? उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्रों के अंदर। और 1623 ईस्वी के अंदर कहा भेजा था? मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा था। कहां पर? अहमदनगर भेजा था। इतनी बात ध्यान रखिए। अहमदनगर जगह कहां पड़ती है? अहमदनगर जो जगह है वो कहां पड़ती है? महाराष्ट्र। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना, महाराष्ट्र में पड़ती है। कौन सी जगह? अहमदनगर। इतनी बात क्लियर रहेगी। फटाफट से लिख लो, इनको नहीं लिखना है आपको, जो लिख रहेगा वही लिखना है आपको। ठीक है, इनको हटा देता हूं मैं कि लिखो फटाफट से। जो चीजें लिखवा रहा हूं वही ध्यान रखनी है आपको। ऐसा नहीं कि आसपास की जगह भटकते रहो। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें इसलिए नहीं बताते हैं कि मैं आपको कुछ चीजें समझा दूं। ठीक है, और आपके काम की चीज नहीं हो। ठीक है, आपके काम की चीज नहीं। ऐसे नहीं कि आपके आरएस की तैयारी कर रहे हो तो सारी चीजें काम की। हर कोई आरएस की तैयारी भी तो नहीं कर रहा ना। और मान लो लेवल तो आपको बहुत अच्छा खासा पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज छोड़ी जा रही है। कुछ एक आधी चीजें जो है आपके काम की चीज नहीं है वो मैं समझा देता हूँ, लेकिन लिखाता नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन अगर डीप में जाके पढ़ेंगे तो डीप में जाके आप सोच लोगे कि कुछ लिखा तो दिए, कुछ मतलब कि समझा तो दिया, अटापटा अटपटा समझ में नहीं आया, लेकिन हुआ ये कि लिखवाया नहीं यार। ठीक है भाई, मान लो फिर भी समझ में आ जाता है, ज्यादा चीजें समझ में आ जाती है, लेकिन समझ में आने के बाद लिखवाया नहीं तो सोचेंगे कुछ समझाया तो था यार, लिखवाया नहीं यार, क्या चीज थी वो। तो वहां पे आप उलझे पलझे जाते हैं। और जो लिखवाया है, जो समझाया, लिखाया, जो समझाया भी है और लिखाया भी है, जो काम की भी चीज है वो आपको याद नहीं रहती। तो कुछ चीजें जो है आसपास ना भटके। ठीक है ना, ध्यान रखने की बात। आपको जो कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है ना वो एकदम नंबर 1 है। ठीक है, तगड़ा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। उसके बाद भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना तो सही बात नहीं है। कैसा कर रहे हैं? कैसा भी नहीं कर रहे हैं वैसे तो, मतलब एक आधे कुछ होते हैं ना, इसलिए बोल रहा हूँ। देखो ऐसा नहीं है कि अभी तक हमारे पास कुछ कमेंट वमेंट है, ऐसा है नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करने की सोच रहे होते हैं ना, तो वो सोच से इससे पहले हमने बता दिया है। ठीक है, तो ये लिख लो फटाफट से जो चीजें लिखी हुई है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो है शाहजहां के साथ संबंध। ये शाहजहां के संबंध कैसे रहते हैं। ठीक है, तो शाहजहां के साथ संबंध कैसे रहते हैं वो बताएंगे। ऐसा तो नहीं है नाजायज संबंध रहते हैं ना। चलो बात करें आगे। लिख लिया अगर देखो, लिखने का टाइम जो है आज की क्लास में या कुछ आने वाली कुछ क्लास के अंदर आपको थोड़ा कम मिलने वाला है, तो एडजस्ट कर लेना आप, है ना। रोक के लिख लेना क्योंकि यूट्यूब पे क्लास आ रही है। ठीक है, आगे हेडिंग डालो या मैं ही लिखवा दूंगा, आप लिख लो फिर भी। शाहजहां के साथ संबंध।
अब हिस्ट्री में क्या है कि संबंध, अगर आप यहाँ पे हेडिंग डलाई जाए ना, संबंध, संबंध का ऐसा मतलब नहीं है कि मामा का बेटा लगता है या फिर बुआ का बेटा है या फिर मान लो आंटी की लड़की है, चाची की लड़की, ऐसा नहीं है। संबंध मतलब कि उसके साथ व्यवहार कैसा रहा, ठीक है। तो ऐसा मत लगेगा कि आपने संबंध हेडिंग डलाई और आपने तो फिर विवाह विवाह तो कुछ बताया ही नहीं कि इसका बेटा बेटी ऐसे, ठीक है, नहीं हुआ था ऐसा कुछ। ये संबंध मतलब इनके साथ साथ कार्य किया, तो फिर क्या क्या कार्य हुआ, ठीक है। तो लिखना शाहजहां के साथ संबंध, शाहजहां के साथ संबंध। भाई ये मात्राओं मात्राओं का ध्यान रख लेना थोड़ा यार, ठीक है ना। ये किधर उधर लग जाती है, ये चंद्र बिंदु या फिर ये बिंदी ऊपर वाली होती है, तो ये आगे पाछे आ जाती है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, ठीक है। आप भाई साहब घोड़ा आदमी, फटाफट से हेडिंग डालो। शाहजहां के साथ संबंध, ये शाहजहां के साथ कैसे संबंध है भाई साहब के, किसके, मिर्जा राजा जय सिंह के। दो जगह पड़ती है महाराष्ट्र के अंदर, गोलकुंडा और बीजापुर। कौन कौन सी, गोलकुंडा और बीजापुर, ठीक है। कहां पर, महाराष्ट्र, ठीक है। इन महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पे क्या हुआ था इस टाइम पे, जो है मराठे, कौन भाई साहब, मराठे। मराठे इन द सेंस की जरूरी नहीं है कि छत्रपति शिवाजी, मराठे मतलब कि मराठों की मतलब छत्रपति शिवाजी के भी तो कोई पूर्वज रहे होंगे ना जिन्होंने स्टार्ट किया होगा मामला, है ना। तो वो मराठे क्या हुए थे, यहाँ से स्टार्ट हो चुके थे भाई उत्पाद मचाना, मतलब कि इन द सेंस की लड़ना शुरू हो गए थे, ठीक है, विद्रोह करना शुरू कर दिया था यहाँ से। जो मामला अपना उठा दिया, एकदम खींच के रख दिया था मीटर इन्होंने, तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, ठीक है। उनके बाद में पीक तो बाद में औरंगजेब के टाइम में इनकी पीक आई थी मराठों की, लेकिन यहाँ से डोमिनेट जो है इनका स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो यहां से जब डोमिनेट स्टार्ट हुआ, तो फिर किसने कहा, शाहजहां ने कहा किसको, भाई साहब मिर्जा राजा जय सिंह को, भाई आप जाओ और वहां पे कुछ सेटलमेंट करो, ठीक है, ताकि हमारे जो दमन मतलब कि जो विद्रोह हो रहा है उसको वहीं पे दबा दो, स्टार्ट होने से पहले खत्म कर दो। तो यहाँ पे किसको भेजा था, मिर्जा राजा जय सिंह को। तो लिखना यहाँ पे शाहजहां ने, लिखवाना तो मेरे को पड़ेगा लेकिन फिर भी ठीक है, लिखो। शाहजहां, शाहजहां ने मिर्जा राजा जय सिंह को कहा भेजा, गोलकुंडा और, एक मिनट, गोलकुंडा और बीजापुर। और सन भी लिख लेना, 1636 में भेजा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। आगे मैं बात करूं तो यहाँ पे बीजापुर और गोलकुंडा नामक स्थान पे गए, ठीक है। दोनों जगह कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ध्यान रख लेना। अब महाराष्ट्र में गए और वहां पे ठीक है ठीक ठाक मामला करके आगे मिर्जा राजेश जय सिंह, ठीक है, शांत, ठंड पाके आगे, ठीक है। अपने मारवाड़ में कहावत है ना, वो ठंड पा दी, ठीक है ना। तो ठंड पाके आ गए यहाँ पे वापस आए, इनको कहा थोड़े दिन रुके, और रुके रुकने के बाद कहा कि बढ़िया काम करके आए, ठीक है बढ़िया। तो इन्होंने एक उपाधि दी इनको, कौन सी, मिर्जा राजा। कौन सी, ये जो उपाधि है कौन सी, अब ऊपर लिखी थी ना हेडिंग डाली थी मिर्जा राजा, तो वो जो है मिर्जा राजा की उपाधि देते हैं कौन, शाहजहां, किसको, जय सिंह को देते हैं, तभी तो मिर्जा राजा जय सिंह कहलाए। तो मिर्जा राजा जय सिंह को उपाधि देते हैं, और उपाधि देके कहा भाई शाबाश शेर, अब आपने वहां पे दमन किया तो एक काम करो काबुल भी चले जाओ। उन्होंने कहा काबुल, बढ़िया काम करने का मतलब ये थोड़ी है काबुल चले जाए, ठीक है। उन्होंने समझाया, फिर ठीक है उन्होंने कहा चल जाए, ठीक है। तो वो जो है उपाधि देकर उनको कहाँ भेज दिया, काबुल अभियान में भेज दिया। तो इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है, लिखना इनको, मिर्जा राजा जय सिंह, या ऐसे लिखना शाहजहां,
ये कभी कभी शाहजहां हो जाता है, कभी कभी शाहजहां हो जाता है, ठीक है, तो वो ध्यान रख लेना थोड़ा सा। शाहजहां नहीं, शाहजहां नहीं इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी तथा काबुल अभियान पर भेज दिया। कहाँ भेज दिया? काबुल अभियान पर भेज दिया, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होगी। शाहजहां के साथ संबंध जो थे इनके, वो भी यहाँ पे खत्म हो गए। दो मुगल बादशाह यहाँ पे सलट गए। फिर होता है क्या? उत्तराधिकारी संघर्ष। शाहजहां के बाद उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, कौन सा? मुगलों का, जिसके अंदर भाई ठोकीजते हैं। कौन से? इसके वाले कहते हैं कि भाई साहब औरंगजेब 100 भाइयों को मार के राजा बना था, ठीक है, बादशाह बना था वो, ठीक है, चलो बात अपनी नहीं है, यहाँ पे सिलेबस की है नहीं, राजस्थान की है नहीं, तो राजस्थान में बात भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने लिए इंपोर्टेंट चीजें हैं उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम एक चीज लिखेंगे, वो है मुगलों का उत्तराधिकारी संघ, क्योंकि इसके अंदर जो है दो युद्ध के अंदर भाई ने भाग ले रखा था, ठीक है ना, तो वो अपने यहाँ इंपोर्टेंट हो जाते हैं। लिख लेना, मुगलों का उत्तराधिकार संघर्ष, ठीक है। तो 4 युद्ध हुए थे, ठीक है ना, वो उत्तराधिकारी संघर्ष के बीच में, इनके अंदर तो 4 मेनली युद्ध हुए थे। 4 युद्ध के अंदर हम अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला जो युद्ध हुआ था, इन्होंने भाग 2 के अंदर ही लिया था, ठीक है, अपन को मतलब 3 से अभी फिलहाल, लेकिन इन्होंने भाग 2 युद्ध के अंदर लिया था, अपन को मतलब 3 से है, और हुए टोटल 4 थे, ठीक है ना। तो अपन को 3 से मतलब है, तो तुम 3 की बात करेंगे। सबसे पहला जो युद्ध हुआ था वो था बहादुरपुर का युद्ध। कौन सा? बहादुरपुर का युद्ध, जिसमें कौन कौन लड़े थे? एक तो दारा, दारा की पोस्टिंग कहां थी? अपने राजस्थान के अंदर, तो दारा लड़ा था, और एक बंदा और था, कौन था वो? सूजा। तो यहाँ पे जो है किसका साथ देंगे, क्योंकि दारा की पोस्टिंग थी इसके अंदर अपने राजस्थान के अंदर, तो जो राजस्थान के जितने भी राजा थे, मैंने पहले भी कहा था ये, ठीक है, कि किसका साथ दे रहे थे? दारा का साथ दे रहे थे। अब दारा का साथ दे रहे थे, तो भाई साहब भी दारा का साथ देंगे। तो दारा की तरफ से लड़ते हैं, किसमें? बहादुरपुर के युद्ध में जो है दारा की तरफ से लड़ते हैं, और वहां पे क्या कर जाते हैं? जीत भी जाते हैं। सूजा वहां पे हार भी जाता है। और उसके बाद में जो है कौन सा युद्ध होता है? सामूगढ़ का युद्ध होता है। सामूगढ़ के युद्ध के बाद ऐसा लगा कि, मैंने कहा था कि सारा आजम का लग रहा था भाई औरंगजेब भारी पड़ने वाला है, तो वो दारा से पीछे छुड़ाते हैं, और औरंगजेब शादी शादी नहीं, संधि कर लेते हैं ना। औरंगजेब से क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं, सारे जितने भी राजा थे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कुछ को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे भी कौन भी मतलब जो मिर्जा राजा जय सिंह है, वो भी संधि कर लेते हैं यहाँ पे। और संधि करने के बाद जो है एक और युद्ध होता है, नाम है उसका दोराई का युद्ध, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। दोराई का युद्ध हुआ था, और जो दोराई का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर औरंगजेब की तरफ से लड़ने कौन जाता है? मिर्जा राजा जय सिंह। किसके खिलाफ? दारा के खिलाफ। वहां दारा की तरफ से लड़े थे, कौन से? बहादुरपुर के युद्ध के अंदर। और जो यहाँ पे दोराई के युद्ध के अंदर कौन औरंगजेब की तरफ से लड़ रहा है, और दारा के विरुद्ध लड़ रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। वहां पे दारा की तरफ से लड़ रहे हैं, और यहाँ पे दारा के विरुद्ध लड़ रहे हैं, कौन? मिर्जा राजा जय सिंह। एक जो युद्ध बचा हुआ उसका नाम है धर्मत का युद्ध। चारों चारों नाम के युद्धों के नाम पता चल गया आपको कौन कौन से? सबसे पहले बहादुरपुर, ठीक है, सामूगढ़, धर्मत, और एक कौन सा बच गया अपने, जो लास्ट में अपन पढ़ेंगे, वो है दोराई का युद्ध, ठीक है। ये 4 युद्ध है, जिनमें से अपन के काम कौन से हैं? 3 से, तो तीनों के बारे में हम लिखेंगे, ठीक है, फटाफट से लिखो। चलो ये सन भी बता देता हूँ। सबसे पहला जो युद्ध हुआ था बहादुरपुर का युद्ध, ठीक है, कब हुआ था? 1658 ईस्वी के अंदर हुआ था। बाकी जितने भी 3 है वो 1659 ईस्वी के अंदर, ठीक है। वैसे समझ लो यार थोड़े से, ये 1500 याद रहेगा बस। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में जय सिंह दारा की तरफ से सूजा के विरुद्ध लड़े तथा जीते, ठीक है। दोनों युद्ध लड़े थे, कौन कौन से? मैंने कहा था 2 युद्ध लड़े थे इन्होंने, बहादुरपुर का युद्ध और एक दोराई का युद्ध, दोनों ही जीते थे, ठीक है। एक दारा के साथ लड़ा था, एक दारा का विरुद्ध लड़ा था, ठीक है, ध्यान रखना ये बात है। आगे लिखना, सामूगढ़ के
युद्ध के पश्चात दारा के लक्षण दिख गए थे भाई, हारने वाला है तो संधि कर ली किसे, औरंगजेब से। तो दारा सामूगढ़ के युद्ध के पश्चात औरंगजेब से संधि कर ली। ठीक है, उधर अपने भाई ने भी कर ली थी, कौन सा जोधपुर वाला था, कौन, जसवंत सिंह, उसने भी कर ली थी। और यहाँ पे जो है किसने कर ली थी, यहाँ पे मिर्जा राजा जय सिंह ने भी संधि कर ली थी। इसके बाद में बात आती है, वो भी जोश जोश में आके पहला युद्ध तो लड़ा था, बीच में छोड़ के चला गया था, रानी ने वहीं से क्या कर दी, गेट ही बंद कर दी, है ना। हाँ चलो आगे लिखना। दोराई के युद्ध में औरंगजेब की तरफ से लड़े तथा दारा को हराया। ये चीजें लिख लो फटाफट से। ये जो अपने शाहजहां के संबंध है, ठीक है, और मुगलों का उत्तराधिकारी संघर्ष है, ये चीजें आप लिख लो फटाफट से। इसके बाद में पुरंदर की संधि, उसके बारे में थोड़ी बैठ के बात करेंगे, ठीक है, बैठ के बात करने वाली चीज है तो बैठ के बात करेंगे, ठीक है। फटाफट से लिख लो यहाँ तक, मैं सही डाल लो तो तब तक। इसमें तो है, फटाफट से लिख लो तुम तो, तुम्हारे क्या है ना, तुमको तो लिखना ही है। लिख लिया होगा, बोला था टाइम कम ही मिलेगा लिखने में। चलो आगे बढ़े। चरणों का सारण भरते हैं, क्या क्या हो रहा है, चलो हेडिंग डालो आप तो अपने। चला भाई, पुरंदर की संधि, ठीक है, डाल ली हेडिंग। चलो बात करते हैं थोड़ी। मैंने कहा था अभी भी कि गोलकुंडा और जो बीजापुर नामक स्थान है वहां पे महाराष्ट्र के अंदर है ना, तो वहां पर किसने भेजा था, शाहजहां ने भेजा था अपने मिर्जा राजा जय सिंह को। अब शाहजहां तो सड़ चुका है, अपने औरंगजेब राजा बन चुका है, बादशाह बन चुका है, इन द सेंस जब बादशाह बन चुका है तो अपने आ चुके थे वैसे छत्रपति शिवाजी, ठीक है। छत्रपति शिवाजी अपना परचम उधर लहराए रहे थे, ठीक है, अपने जो है औरंगजेब की सेना मुगलों को धो रहे थे, मतलब एकदम कमाल ही कर दिया था, है ना। जैसे कि अपने संजू सैमसन ने किया था पिछले मैच के अंदर, और जो अपना अभिषेक शर्मा ने, एक और भाई था ना अपने तिलक वर्मा, है ना। तो तीनों ने जिस प्रकार से धोया साउथ अफ्रीका को, उसी प्रकार से किसको धो रहे थे, वो मुगलों को धो रहे थे। अब परेशान होकर औरंगजेब ने कहा, अरे यार भाई साहब, तंग आ गया हूँ मराठों से। तो जय सिंह ने क्या क्या हुआ कि मराठे भाई साहब ये सिर में दर्द कर दिया, नाक में दम कर रखा है, करूँ तो करूँ क्या, ठीक है मैं जाता हूँ, ठीक है। तो किसको भेजते हैं,
सवाई जय सिंह मतलब सवाई जय सिंह नहीं, मिर्जा राजा जय सिंह को भेजते हैं। कौन? औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब भेजते हैं कि जाओ। अब मिर्जा राजा जय सिंह वहां पे जाते हैं और वहां पे क्या है कि छत्रपति शिवाजी को क्या कर लेते हैं, वो घेर लेते हैं। बंदी नहीं बनाते, मतलब इन द सेंस की घेर लेते हैं एक तरह से संधि करने के लिए। कौन सी? पुरंदर की संधि। अब वहां पे शिवाजी को पता था, देखो अभी मान लो कि युद्ध करने गया ना, मान लो कि अगर इनकी संधि नहीं की इनके साथ, या फिर अड़क में रह गया, ठीक है, अकड़ में रह गए, तो वैसे भी यहाँ से मर जाएंगे। तो इसमें बुद्धि बुद्धि का यूज किया उन्होंने, ठीक है, अपना जो माइंड गेम खेला उन्होंने। और माइंड गेम खेल गए उन्होंने, ठीक है कि संधि कर लेते हैं, जीवते रहेंगे तो वापस मार देंगे भाई साहब उनको, ठीक है। अपन को कुल मिला के करना ही क्या है, मुगलों की धज्जियां उड़ानी। तो जीवते रहेंगे तो ही उड़ाएंगे ना, मर के तो क्या ही कर लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है अभी भी संधि कर लेते हैं। तो संधि करते हैं, और संधि करते हैं तो उसके अंदर मिर्जा जय सिंह जो है, या फिर ऐसा कह सकते हैं छत्रपति शिवाजी ने जो है 35 किले थे मुगलों के, उनमें से जो है मतलब कि उनको वापस जो है 23 किले वापस दे दिए थे। कितने? 35 में से 23 किले। सोचो कितनी बड़ी बात है कि मिर्जा राजा जय सिंह वहां पे जाता है और जाके 35 में से 23 किले वापस दिलवा देता है किनको? मुगलों को। और वो कहता है कि देखो छत्रपति शिवाजी, ठीक है, शिवाजी महाराज है, तो उनको कहा कि भाई साहब देखो ऐसी बात है, होगी तो वही जो मैं कहूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार आप क्या है कि बादशाह से मिल लो भाई, कि मैंने आपको घेर लिया है मान लो, या फिर बंदी बनाया एक तरह से, तो आप एक बार जाके वहां से मिल लो, अपन ने जो संधि की है ये संधि की बातें वहां पर कर लो आप, जो की बातें होंगी ठीक है। अब इससे पहले उन्होंने कहा भाई देखो औरंगजेब हो सकता है वहां पे कुछ गड़बड़ कर दे मामला, ठीक है, बंदी बंदी बना ले धोखे से, उसकी नीयत तो सब जानते थे, कट्टर इस्लामिक नीतियों वाला था बंदा, ठीक है। तो वो शिवाजी लड़ रहे थे हिंदुओं के लिए, तो कुछ भी कर सकता है वो तो शिवाजी के साथ। तो कहा कि क्या करें, करे तो करें क्या। उन्होंने कहा कि ठीक है मेरा बेटा है एक राम सिंह, उस राम सिंह को ले जाओ आपके साथ, और मैं अभी खत ही लिख दूंगा, आपसे जाने से पहले मेरा खत तो पहुंच ही जाएगा, और खत में लिख दूंगा भाई ये आ रहे हैं, ठीक है, और हरकत मत कर देना। खत लिखते हैं, उसके अंदर औरंगजेब कह देते हैं भाई देखो आ रहे हैं शिवाजी, मैंने भेज दिया है, ठीक है, और ऐसी वैसी कोई हरकत कर मत देना, ठीक है ना, नाजुकी नाजुकी औलाद तो है तुम, मेरे को पता है, लेकिन ऐसी कोई हरकत कर मान, ठीक है। तो उसने कहा भी भेज दो कोई बात नहीं है। शिवाजी को वहां पे भेजते हैं, और औरंगजेब, हरकतें तो वैसी रहेगी ना भाई, तो हरकतें ऐसी थी तो इन्होंने उसको बंदी बना लिया। अब बंदी बना के जो है सबसे बड़ी गलती क्या हुई औरंगजेब ने, कि जो उनको रखा ना, वो राम सिंह का एक महल था। मैंने आपको एक बात बताई थी, पहले भी बताई थी और अभी बता रहा हूँ, अपने जो राजा है ना, जितने भी राजा जिससे संधियां कर रखी थी, उनके दिल्ली के अंदर जो है महल बनाए हुए थे अपने अपने, मतलब दुर्ग नहीं कहेंगे, महल कहेंगे एक तरह से, ठीक है ना, 2 BHK 3 BHK जो उन्होंने ले रखे होते थे। वैसा नहीं है कि वो बादशाह के पास में रहते थे, कितने सारे राजस्थान के हैं, पूरी इंडिया के हैं, तो कहाँ कहाँ जाएंगे, ठीक है। और अपने राजस्थान वाले नहीं मांगेंगे, वो दूसरे वाले तो अलग ही बात है, राजस्थान वाले नहीं मांगेंगे भाई साहब, राजस्थान वाले राजा इतने थे, ठीक है, तो उन्होंने संधिया कर रखी थी वहां से, तो संधिया कर रखी थी, तो अब भाई साहब कौन कौन माए, तो सारी सारी जो है अलग अलग उनके लिए जगह बना रखी थी, और अलग अलग महल। तो गिरफ्तार करके जो है शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनको कहां पे रख लेते हैं, वो राम सिंह के महल। अब राम सिंह को भाई साहब कह रखा था किसने, अपने जो है सवाई जय सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने कह रखा था कि भाई साहब देखो कुछ भी हो जाए, अपने जो शिवाजी शिवाजी को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, शिवाजी का बाल वाका नहीं होना चाहिए, चाहे अपने जो आमेर रहे न रहे, कच्छावा रहे न रहे, पूरा कच्छावा राजवंश मिट जाए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, शिवाजी को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कह रखा था, भी पिताजी ने आदेश दिए रखा था, तो क्या करेंगे, निभाएंगे तो सही, ठीक है, निभाते हैं वहां से, और शिवाजी को कहते हैं आप चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही महल है, और वहां से शिवाजी को रवाना कर देते हैं। शिवाजी वापस आ जाते हैं और मुड़ के वापस देखते हैं, ठीक है सर, ये बात है। और ये बात अपन लिखेंगे फटाफट से, लिखो। सबसे पहले तो लिखना है ये संधि हुई किन के मध्य थी, वो हुई थी अपने छत्रपति शिवाजी प्लस मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है। इसमें मिर्जा राजा जय सिंह जो है किसका प्रतिनिधि था, वो था औरंगजेब का प्रतिनिधि। पूछ ले आपका आपको कि मिर्जा राजा जय सिंह जो है पुरंदर की संधि के अंदर, ठीक है, किसका प्रतिनिधि था, ठीक है, तो किसका था, औरंगजेब का, ठीक है। तो ये बात की ख्याल रखना। मैंने अभी भी आपको एक चीज बताई थी कि 35 में से 23 किले जो है लौटा दिए थे, लिखना। शिवाजी ने मुगलों को 35 में से 23 किले
लोटा दिए, ठीक है, इस संधि के तहत। इसकी जानकारी में कहा मिलती है तो लिखना, इस संधि की जानकारी। एक राइटर थे, नाम था उनका निकोली मानुची, तगड़ा नाम है भाई, निकाल के मानूचा, ठीक है ना, वो कहते हैं ना निकाल के मानूचा, वो छे छे बोलते हैं ना जयपुर वाले, ठीक है। तो जयपुर की यहाँ पे संधि हो रही है, तो कौन है, निकोली मानुची, ठीक है, निकाल के मानूचा में। तो निकोली मानुची की पुस्तक स्टोरिया डीमेगोर, कौन सी पुस्तक है भाई साहब, अपने निकोली मानुची पुस्तक है उनकी, स्टोरिया डीमेगोर, ठीक है, उससे मिलती है, से प्राप्त होती है। चीजें क्लियर है इतनी, है ना। फटाफट से लिख लो, कौन सी पुरंदर की संधि है, किस किस के मध्य हुई, छत्रपति शिवाजी, मिर्जा जय सिंह, जिसके अंदर प्रतिनिधि किसके थे, मिर्जा जय सिंह अपने औरंगजेब के प्रतिनिधि वो थे, ठीक है ना। शिवाजी ने मुगलों को 35 में से 23 किले लौटा दिए थे, और इस संधि की जो जानकारी है वो निकोली मानुची की पुस्तक कौन सी है भाई साहब, स्टोरिया डीमेगोर। पूछ सकता है, पूछा भी गया है, ठीक है ना, कहाँ पे पूछा भी गया है, ये वनपाल वाला जो अपना पेपर हुआ था पिछली, वनपाल वन रक्षक की जो भर्ती हुई थी उसके अंदर पूछा गया था, शायद 21 एक तारीख को था एग्जाम, है ना, 21 तारीख को नहीं था, 12 तारीख को था कुछ ऐसा एग्जाम था, ठीक है, उसके अंदर ये पूछा गया था, लेकिन पूछा 100% पूछा गया था, क्योंकि मैंने दिया था, ठीक है, मुझे पता है। लिख लो फटाफट से चीजें लिखो। लिख लो फटाफट से, इनके बाद में दरबारी विद्वान, फटाफट से लिख लो, टाइम ज्यादा मत लगो, वैसे टाइम कितना हो गया, कैसे हो गया देखो तो सही, 37 मिनट। चलो लिख लिया होगा, आगे बढ़ो। सबसे पहले एक लाइन इसमें लिख लेना जो रह गई थी, ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह की, मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु, जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो लिख लेना बुरहानपुर, कहाँ पे हुई थी, बुरहानपुर में हुई थी, ठीक है ना, ये चीज आप लिख लेना, फटाफट से लिख लो कि मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, बुरहानपुर के अंदर हुई थी, ठीक है। इसके बाद में इनके लिखना अपन निर्माण कार्य, या फिर दरबारी विद्वान, कुछ भी लिखवा दूं, पहले निर्माण कार्य लिख लेना, दो ही है, तो फटाफट से लिख लो निर्माण कार्य, निर्माण कार्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जो निर्माण कार्य आता है, ठीक है, उसकी बात मैं करूं तो दक्षिण भारत गए थे ना, बताया था मैंने, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र दक्षिण भारत ही था, दक्षिण भारत में जय सिंह नामक कस्बा, या फिर एक से कह लो कोई जगह, या फिर पर्टिकुलर गांव टाइप बसाया था इन्होंने, तो कस्बा बसाया था, ठीक है, नामक कस्बा बसाया था। आप जो अपना जयगढ़ दुर्ग देखते हो उसका निर्माण भी इन्होंने करवाया था, लिखना जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है। इसके बाद में हेडिंग डालो दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान, एक आदमी जिसका नाम आपने 100% सुन रखा होगा, नाम है उनका बिहारी जी, हिंदी की किताब में अपन ने खूब पढ़ा होगा, 8th 9th 10th 11th और 12th के में भी, ठीक है ना।
यहां तक अपन पढ़ते हैं, इन्होंने एक अपनी सतसई लिखी थी, कौन सी? बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, ठीक है, ध्यान रख लेना। बिहारी सतसई किसने लिखी थी? तो बिहारी जी ने लिखी थी, ये तो आपको ध्यान रख जाएगा। लेकिन किसके दरबारी विद्वान थे ये पूछा जा सकता है, तो किसके थे? अपने मिर्जा राजा जय सिंह के, ठीक है। सवाई जय सिंह भी वहां पे नाम आ सकता है, सवाई मान सिंह भी आ सकता है, और ईश्वरी सिंह कुछ ऐसा भी नाम आ सकता है, इनमें से कोई नहीं है, ये तो दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो बिहारी जी है वो किसके हैं? मिर्जा राजा जय सिंह के, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे जो आते हैं उनका नाम है कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र। भाई साहब ने तो मतलब कि इतना एक्सट्रीम लेवल पे काम किया कि जो अपने मिर्जा राजा जय सिंह है, उन्होंने दक्षिण भारत के अंदर जो अभियान किए थे ना, उनके ऊपर 52 पुस्तकें लिखी। कितनी? 52, 52, 52 जो है इन्होंने पुस्तकें लिखी, बुक लिखी। सोचो, दक्षिण भारत के अभियानों पे सोचो, सारे अभियानों पे लिखना रह जाते हैं तो भाई साहब तो सेंचुरी मतलब हजार ही तो लगा ही देते हैं लिखना। मिर्जा राजा जय सिंह के दक्षिण भारत के अभियानों पर 52 पुस्तकें लिखी। एक भाई साहब मेरे तरह भोला आदमी था, उसने कहा कि यार क्या करें, तो दरबारी विद्वान है, कुछ लिखना तो पड़ेगा, ठीक है। नाम था उसका राय कवि। क्या नाम था? राय कवि। तो क्या करें यार, लिखने के क्या कि राय कवि है, मतलब कि दरबारी विद्वान है, किसके हैं? ये मिर्जा राजा जय सिंह के। एक काम करते हैं, मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में लिख देते हैं, चरित्र लिख देते हैं उनका, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा? जय सिंह चरित्र, जय सिंह चरित्र नामक एक इन्होंने पुस्तक लिखी थी, जय सिंह चरित्र। जिसके अंदर बताया भी जय सिंह कैसा था, चौका था कि भूडा था कि, ठीक है ना, कैसा था, तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि चरित्र कैसा था उनका। तो ये फटाफट से लिख लो यहाँ पे। और इनके बाद में जो है राजा बनते हैं कौन? राम सिंह। और राम सिंह के बाद में अपने विष्णु सिंह। और उसके बाद में कौन बन जाते हैं? अपने सवाई जय सिंह। तो अपने ये लाइन लिखेंगे फटाफट से, लिखना। इनके पश्चात राम सिंह, वही राम सिंह, ठीक है। कौन से राम सिंह? जिसने, जिसके महल में रखा था किसको? अपने शिवाजी को, लिखना। इनके पश्चात राम सिंह आमेर के राजा बने, तथा राम सिंह के बाद विष्णु सिंह राजा बने, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब ऐसे क्यों यहाँ पे क्यों लिखा है? इनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी अपने को प्राप्त है भी नहीं, और पढ़ाई भी नहीं जाती, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे ढंग के काम किए नहीं इन्होंने, ठीक है, कि इतना ज्यादा पढ़ाया जाए, जैसे कि सवाई जय सिंह है, मिर्जा जय सिंह है, ठीक है ना। उस प्रकार से कार्य नहीं किए, उतने एक्सट्रीम लेवल पे नहीं किए, ठीक है। शासनकाल रहा है इनका, थोड़ा छोटा छोटा रहा है वैसे तो, लेकिन जितना भी रहा है उसमें किए तो होंगे, लेकिन काम अपने को मिले नहीं होंगे, या फिर इतने बड़े नहीं किए होंगे, ठीक है। हेडिंग डालना आगे, सवाई जय सिंह। लिख लिया ना? चलो आगे बढ़े। हेडिंग डालो, सवाई जय सिंह।
हेडिंग डालो। सवाई जय सिंह। शासनकाल 1700 से लेके 1743 तक, ठीक है ना। अब ये बीच वाला कहाँ खा गया, आप ऐसे पूछोगे कि ये जो 33 वर्ष है, वो 33 वर्ष उनके दो के है, कौन के भाई के, अपने राम सिंह के और विष्णु सिंह के, ठीक है ना। शासनकाल तो सीधे सीधे दिख रहा होगा 43 वर्षों का रहा। इसके अलावा ये कोई खास बात नहीं, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है कि इन्होंने अपने शासनकाल के अंदर इन 43 ईयर के अंदर जो है इन्होंने अपने 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया। कितने? 7। औरंगजेब के बाद तो भाई कोई भी धन्य भुगाने आ रहा था और कोई भी एरा गेरा आके बादशाह बन रहा था। तो इन्होंने कितने मुगल बादशाहों के साथ काम किया? 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया। किसने? मिर्जा राजा, सॉरी, सवाई जय सिंह ने, है ना। किसने? सवाई जय सिंह ने। मिर्जा राजा जय सिंह ने किया था 3 के, ठीक है। और जो अपने सवाई जय सिंह है उन्होंने किसी के साथ किया? 7 के साथ, ठीक है। तो लिखना है सवाई जय सिंह 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया। कितने मुगल बादशाहों के साथ? 7 के साथ। 7 का मतलब थाला फोर है रीजन, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में बात आती है कि औरंगजेब ने इनको एक उपाधि दी थी, कौन सी? अपने सवाई की। क्यों? कि उन्होंने कहा था भाई अब जय सिंह तो हो ही जो, ठीक है, नाम जो है, ठीक है। हालांकि इनको नाम जो जय सिंह जो नाम है ना, इनको किसने दिया था? अपने औरंगजेब ने ही दिया था, ठीक है। बता ही देता हूं मैं, उन्होंने कहा ना कुछ चीजें बतानी होती नहीं लेकिन भी बता देता हूँ, ठीक है। इनका एक भाई था जय सिंह, नहीं, 2 बंदे थे, ठीक है। ऐसा ऐसा मान लो कि 2 बंदे थे, ठीक है। सबसे पहले भाई भाई मत मानो, 2 बंदे थे, एक तो जय सिंह और एक विजय सिंह, ठीक है। कितने बंदे हैं? जय सिंह और विजय सिंह। ये जो विजय सिंह है वो है कौन? फिलहाल ये वाला है जय सिंह। अब जो ये विजय सिंह है और ये जय सिंह, औरंगजेब जो है, औरंगजेब ने कहा भाई देख, इस विजय सिंह को कहा कि विजय सिंह, मतलब कि असली जय सिंह वो कहते हैं कि जय सिंह करते रहते हैं, असली जय सिंह तो तू है भाई। तूने इतनी सारी विजय कर रखी, इतनी सारी जय कर रखी कि जय सिंह तो तू है। और तू तू जय सिंह जो पिछले वाला जय सिंह है ना, कौन सा? पिछले वाला जो जय सिंह है, मिडिल वाला जय सिंह, उससे भी सवाया है। क्या है? उससे भी सवाया, मतलब उससे भी पाव पाव जो भी है उससे सवाया है। तो इसको क्या नाम दे दी? सवाई उपाधि दे दी, ठीक है। आप तो ये कुछ याद रहे ना रहे, इतना ध्यान रखना कि सवाई की उपाधि दी थी किसने? औरंगजेब ने। ये इसलिए मैंने नहीं बताया था, अब देखो मामला हो जाएगा ना गड़बड़ इधर, कि क्या उपाधि दी, किसको दी, कौन। और फिर विजय सिंह, फिर इसने जय सिंह ने कहा कि यार मेरा तो नाम ही छीन लिया। तो इसने कहा फिर तू नाम रख लिया अपना विजय सिंह, ठीक है। तो नाम चेंज कर दिया दोनों भाइयों का। बस इतना ध्यान रखना कि औरंगजेब ने जो है दी थी क्या उपाधि, किसको? सवाई जय सिंह को, सवाई की, ठीक है ना। औरंगजेब ने इनको सवाई की उपाधि दी। इतनी बात क्लियर है। एक युद्ध हुआ था, कौन सा? जाजव का युद्ध, ठीक है। कौन सा? औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी जो है उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। 2 बेटे लड़े थे, एक का नाम था मुअज्जम और एक का नाम था आजम, ठीक है। आजम का साथ जो है वो कौन देता है? अपने जय सिंह जी। सवाई जय सिंह जो है किसके साथ देते हैं? अपने आजम का, ठीक है। आजम का साथ देते हैं। और जो इसका भाई था विजय सिंह, किसका? जय सिंह का भाई था विजय सिंह, वो साथ देता है इसका? मुअज्जम का। भाई साहब की किस्मत इतनी खराब थी, वो कहते हैं किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे हुए को कुत्ता खा जाता है, ठीक है ना। तो वही हुआ इनके साथ। थे तो आजम के साथ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग भी लग रहा था थोड़ा बहुत आजम, लेकिन जो है यहाँ पे जीत कौन जाता है? मौजम जीत जाता है। बादशाह बनता है बहादुर शाह के नाम से। किसके नाम से? बहादुर शाह के नाम से। मैंने पहले ही बताया है, नाम पहले मुगल जो बादशाह है उनके पहले नाम अलग थे, बादशाह बनने के बाद उन्होंने अपने नाम जो है चेंज कर लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे नाम पहले क्या था? मुइज्जम था। और उसके बाद में जो नाम चेंज किया बहादुर शाह के नाम से, वो क्या बन जाते? बादशाह। बादशाह बनते कहते हैं कि अपने विरुद्ध कौन लड़ाता रहे? आजम के साथ किसने दिया था? वो आमेर वाले। कहा सवाई जय सिंह ने, कहा कि सल्टाओ, ठीक है। तो यहाँ से किसको हटा दिया? सवाई जय सिंह को जो है राजा के पद से हटा दिया और किसको बना दिया? विजय सिंह को। उसके बाद में जो है एक अपने समझौता हुआ था, कौन सा? देबारी समझौता हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? मैंने बताया था, सारा सारा बता चुका हूँ। अपने जो है इधर से कौन आया था? मारवाड़ आया था। इधर से कौन? ये जो
दुर्गादास राठौड़ था, और अजीत सिंह, और अपना कौन था ये भाई साहब, एक सवाई जय सिंह, ठीक है। मैंने पढ़ाया था जब ये युवा था, इसके अंदर अकबर को भी घोषित कर दिया था क्या, बादशाह, पढ़ाया था ना मैंने। तो उससे मैंने बता दिया था देबारी समझौता क्या था, कैसे था, ठीक है। इसके बलबूते पे, देबारी समझौते के बलबूते पे ही जो है राजा कौन बनता है वापस, सवाई जय सिंह। इतनी बातें क्लियर है। उसके बाद में अभी जो है एक युद्ध पढ़ेंगे, सामरिक युद्ध, उसमें वो थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक लिखो, फट लिखना। जाजव के युद्ध में जय सिंह ने आजम का साथ दिया तथा विजय सिंह कौन थे, इनके भाई थे, ठीक है ना। विजय सिंह ने मुअज्जम मुअज्जम का साथ दिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद में लिखना है कि मुअज्जम मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से अगला बादशाह बनता है, ठीक है। अगला बादशाह बनता है, और लिखना है यहाँ पे बादशाह बनने के बाद विजय सिंह को आमेर का राजा बनाया, ठीक है। गलत था, छोका था, लेकिन भाई जिसने साथ दिया उसको ही बनाएंगे, ऐसे थोड़ी अपना दुश्मन है उसको ही बनाने देंगे, ठीक है। जैसा भी था भाई साहब, लेकिन बनाएंगे तो सही। इसके बाद लिखना देबारी समझौते के पश्चात, देबारी समझौते के पश्चात सवाई जय सिंह राजा बने। इतनी चीजें लिखो। इसके बाद में सांबर का युद्ध है, भरतपुर विवाद है, वो भी अपन दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। मराठों के साथ जो भी संबंध रहते हैं या युद्ध किए थे मराठों के साथ, वो भी पढ़ेंगे। सारी सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं आज की आज ही, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ तक लिख लो, सारी चीजें क्लियर है। देखो फटाफट से मैं बता देता हूँ, वापस से एक बार रिपीट रिवीजन करा देता हूँ मैं आपको, फटाके फूट रहे अभी तो। सवाई जय सिंह जो है, इनका शासनकाल रहा था 43 सालों का, 1700 से लेकर 1743 तक, ठीक है। सवाई जय सिंह ने जो है 7 मुगल शासकों के साथ क्या किया था, अपना जो है शासन का कार्य जो है अपना संभाला था, ठीक है। औरंगजेब ने इनको सवाई की उपाधि दी थी, कैसे दी थी बता दी। जाजव के युद्ध में जो है जय सिंह किसके साथ रहता है, आजम का। और जो इनका भाई है विजय सिंह, ठीक है, विजय सिंह किसके साथ रहता है, अपने मुइज्जम का। मुइज्जम जो है अगला बादशाह बनता है, ठीक है, किसके नाम से, बहादुर शाह के नाम से। और राजा बनते ही आमेर का राजा जो है किसको बना देता है, विजय सिंह को। और जब देवारी समझौता हुआ तो देवारी समझौते के अंदर ये तय हुआ था कि आमेर का राजा कौन बनेगा भाई साहब, कौन बनेगा, जय सिंह। सीधी सी बात है, सवाई जय सिंह बनेगा, तो सवाई जय सिंह बन गए हम, ठीक है। वो जो हुआ था ना, वो जो इनका बेटा बनेगा ना, वो सारी सारी अजीत सिंह मरा मामला आपने सुनने लगा, ऐसे क्या बात कर रहे हो। लिख लो फटाफट ये चीजें। लिखो फटाफट। लिख लिया ना, चलो फिर आगे बढ़े।
हेडिंग डालो, सांबर का युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारी चीजें पढ़ लेंगे हम। बच्चे पे हेडिंग डालो, सांबर का युद्ध। सबसे पहले तो कब हुआ था? 1709 में। कब हुआ था? 1709। क्यों हुआ? इधर से संधि होती है, कौन सी? देवारी समझौता या संधि मान लो, या समझौता हो मान लो। तो जब देवारी समझौता हुआ तो इसके तहत कौन राजा बन गया? इधर वापस जय सिंह, विजय सिंह को हटा दिया, ठीक है। और विजय सिंह को जो है अपने नाहरगढ़ किले के अंदर रखा था, ठीक है। तो अपना नाहरगढ़ है, वर्तमान का कौन सा है, क्या नाम है उसका? वर्तमान का नाहरगढ़, और पहले सुदर्शनगढ़ था, ठीक है। उसका नाम मैंने बताया था, निर्माण कार्य पढ़े थे, मानसिंह के बाद में बता दिया था, शायद, है ना। बता दिया था। नहीं, आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। निर्माण कार्य इनके आएंगे, सांस्कृतिक कार्य, तो इनके अंदर पढ़ाऊंगा मैं आपको कि नाहरगढ़ का निर्माण करवाया था, ठीक है। वो से चीजें पढ़ेंगे अपन। तो ये यहाँ से बात आती है कि सांबर का जो युद्ध हुआ था, इसके अंदर जो है अब विजय सिंह को उठा दिया। तो यार मोहिजम जो है, बहादुर शाह जो है, वो नाराज तो होगा यार, भाई अपने बंदे ने, मैंने बैठा के गया था अपने बंदे को और यहाँ से हटा दिया है। तो वो जो है अपनी सेना भेजता है, किसके नेतृत्व में? सैयद हुसैन खां के, ठीक है। किसके नेतृत्व में? सैयद हुसैन खां। और यहाँ पे जो है डाउन हो ही चुका था मुगलों का मामला, तो यहाँ पे जो है कौन आ जाता है? सैयद हुसैन खां जो है यहाँ पे हार जाता है। लेकिन यहाँ पे मेन बात यह है कि यहाँ पे सांबर के युद्ध के अंदर अकेला जो है अपना सवाई जय सिंह नहीं लड़ा था, इसके साथ में लड़ने कौन आया था? अजीत सिंह आया था, ठीक है। ध्यान रखना, अजीत सिंह किसके साथ लड़ने आया था? अपने सवाई जय सिंह के साथ लड़ने आया था, क्योंकि देवारी समझौता हो रखा था। देवारी समझौते के अंतर्गत यही था कि भाई जब भी युद्ध होगा मुगलों से तो दोनों साथ लड़ेंगे। तो दोनों साथ लड़े, यहाँ पे लिखना कौन कौन लड़े इसमें? सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह प्लस अजीत सिंह, ठीक है। और हुसैन, सैयद हुसैन खान, सैयद हुसैन खान, ठीक है। तो इसमें जो है इनकी क्या हो जाती है? हार। क्या हो जाती है? हार हो जाती है इन दोनों की, भाई साहब जीत हो जाती है। इसके बाद में मेन चीज आती है, जो सांबर का युद्ध हुआ था ना, इसके बाद में सांबर पे जो है जोधपुर यानी कि मारवाड़ और आमेर दोनों का संयुक्त क्या रहा था? शासन रहा था। यानी जो भी टैक्स आता था, जो भी रुपए आते थे, वो दोनों दोनों आधे आधे बांटते थे। उसके बाद में जो है अपने अंग्रेज आए, तो मैं तो इनको दिए अपने मारवाड़ वालों को, ना आमेर वालों को देते थे। जो लोन निकालते थे ना, लोन से जो है किसी को भी पैसा नहीं देते थे, खुद ही रख लेते थे। लिखना, इस युद्ध के पश्चात सांबर तथा सांबर नहीं, सांबर पर मारवाड़, मारवाड़ मतलब अपने अजीत सिंह भाई साहब, मारवाड़ व आमेर का संयुक्त शासन रहा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। एक चीज जो है मैं सवाई जय सिंह की पढ़ा चुका हूं, कहां पे? बूंदी का वो जो विवाद हुआ था, बूंदी विवाद, उसके अंदर जो है दलेल सिंह का साथ देता है पहले भाई साहब। उसको दलेल सिंह को दत्तक पुत्र बना लिया, ले लिया गोद और ले लिया। उसके बाद में टाबर हो गया, टाबर उसको बनाने की कोशिश की, तो वहां पे जो विवाद हो जाता है। और सवाई जय सिंह की पुत्री वहां पे पन्नाई रखी थी, ठीक है। अब पन्नाई रखी थी तो भाई साहब दामाजी का साथ देना था, दामाजी का साथ देने कहां पहुंचे थे? अपने बूंदी, ठीक है। वहां पे कौन था? दलेल सिंह था। दलेल सिंह का जो है साथ दिया था किसने? अपने सवाई जय सिंह ने। लिखना, बूंदी विवाद में दलेल सिंह का साथ दिया, ठीक है। अब बात आ जाती है आगे, थोड़ी सी करें अपन, ठीक है। पहले ये लिख लो, उसके बाद में भरतपुर विवाद की बात करते हैं। भरतपुर विवाद थोड़ा सा ठीक ठाक मामला है, तो पढ़ते हैं उसके बारे में फटाफट। यहाँ से तो यहाँ तक लिखो, स्क्रीन शॉट ले लो, या तो देखो थोड़ी लिखने में फुर्ती रखना, क्योंकि कल क्लास आई नहीं थी, तो उस हिसाब से 10-15 मिनट में कवर करेंगे। मतलब पूरी क्लास का तो नहीं करेंगे, लेकिन जो भी है, जो भी कर सकते हैं अपन वो करेंगे।
वो 7 दिन का गैप नहीं आता तब तक तो लगभग लगभग कोर्स हो ही जाता अपना, मतलब कि प्राचीन वो सभ्यता ही बच जाती, बाकी तो हो जाता है ना। ये लिख लो फटाफट से। लिख लिया होगा, लिख लो। अब हेडिंग डालो आगे, भरतपुर विवाद। इसकी सन लिखा दी थी ना मैंने, है ना, नहीं लिखा तो लिख लेना 1709, लिखवा दी थी, मेरे को याद है, ठीक, लिखवा दी थी। अब हेडिंग डालना भरतपुर विवाद। यहाँ पे भरतपुर में एक आदमी था, नाम था उसका चूड़ामन। क्या नाम था? चूड़ामन। चूड़ामन के 2 टाबर थे। एक का नाम था मोहकम। क्या? मोहकम। उसको किसी से मोह था ही नहीं, इसलिए मोहकम। ठीक है। दूसरे का नाम था मदन, मदन सिंह, मदन सिंह, मदन सिंह। इन दोनों के बाद जो चूड़ामन के बाद में जो है, इनकी बीच में जो है क्या होता है, उत्तराधिकारी संघर्ष होता है भाई। ये एक तो कहता है मैं राजा बनूंगा, एक कहता है मैं बनूंगा। तो सवाई जयसिंह जो है, इधर भरतपुर वाले जो जाट थे ना, वो थोड़ा उत्पाद मचा ही रहे थे, ठीक है, मतलब कि दम कर दिया था, क्योंकि मतलब कि मुगल जो है इतने प्रभावहीन हो चुके थे, कोई कोई भी चेप के जा रहा था। तो यहाँ पे भाई साहब जाट तो जाट थे, ठीक है, वो तो खतरनाक थे ही थे, तो वो यहाँ पे जो है चेपने लगे थे किसको? मुगलों को। तो यहाँ पे कहा कि कुछ कुछ सेटलमेंट करो, सवाई जयसिंह को कहा, किसने? बादशाह ने। तो उन्होंने कहा ठीक है, करते हैं कुछ तो मामला। किसने कहा? मोहम्मद शाह रंगीला था उस समय, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा, तो मोहम्मद शाह रंगीला भाई साहब कहता है, और यहाँ पे जो है सवाई जयसिंह अपने मदन सिंह को कहते हैं कि मैं दूंगा तेरा साथ यहाँ पे राजा बनने में, ठीक है। वो कहेगा राजा बनने में साथ होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है मदन सिंह की जो है दे देता है क्या? साथ। कौन देता है? सवाई जयसिंह। अब सवाई जयसिंह कहता है कि मैं साथ दे दूंगा, लेकिन फिर देख युद्ध में तेरे को जिता दूंगा, यहाँ का राजा भी बना दूंगा भरतपुर का, लेकिन तू लूटपाट नहीं करेगा भाई। ये तो तू मुगलों को जाके गोदे देता है ना, ये भाई साहब ये नहीं करना। फिर उसने गोदे नहीं दूंगा तो फिर खाएंगे क्या? ठीक है ना। सही बात है भाई, भाई भूखे मरेंगे वैसे तो, डाके डाल के तो पेट चलता है अपना तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं काम करता हूँ, तेरे को एक जागीर देता हूँ, डी की जागीर। कौन सी? डी की जागीर देता हूँ, वहां से जो भी इनकम सोर्स आएगा वो आप ले लेना और उसे अपना चला लेना, ठीक है। डी की जागीर देता है कौन? सवाई जय सिंह देता है किसको? अपने मदन सिंह को। ध्यान है। और इसके बाद में वो कहता है कि तेरे को जागीर तो दी दी थी, ठीक है ना, लेकिन एक उपाधि भी दे देता हूँ तेरे को। कौन सी? ब्रिजराज की। कौन सी? उधर ब्रज भाषा बोली जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। कहा है? भरतपुर साइड में, भरतपुर डी, ठीक है, करौली, धौलपुर, करौली है कि नहीं? हाँ करौली है, धौलपुर है, तो वहां पे कौन सी भाषा बोली जाती है? अपने डी, डी भाषा, ठीक है, नहीं, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा बोली जाती है, इसलिए इसको उनको कौन सी उपाधि दी? ब्रिजराज की। तो यहाँ पे लिखना मोहकम तथा मदन सिंह के उत्तराधिकार संघर्ष में जय सिंह ने मदन सिंह का साथ दिया, का साथ दिया तथा मदन सिंह को, तथा मदन सिंह को डी की जागीर व ब्रिजराज की उपाधि दी। मैं कह रहा हूं ना, यहाँ पे मुगलों की धज्जियां उड़ रखी थी भाई साहब। मुगल कोई भी नहीं तो जा रहे थे, जो भी अपने संधियां कर रखी थी ना, पुराने बडेरों ने करके रखी थी, उनको जो है भेज रहे थे, भाई तू यहाँ इस अभियान में चल जा, तू यहाँ पे चल जा। भाई मराठों के खिलाफ लड़ने की बारी आएगी ना, तो किसको भेजेगा भाई साहब? मिर्जा अपने जो सवाई जय सिंह उनको भेजेगा। तो यहाँ पे भाई साहब राजी हुआ था, क्योंकि भरतपुर जो जाट थे ना, उन्होंने मतलब खतरनाक आतंक मचाया हुआ था, ठीक है। अपने मुगलों को ऐसे धो रहे थे, कहीं भी जाके जो है गेट उखाड़ के लेके आते थे, कभी डाका डूके, कभी अकबर की जो है कब्र भाई साहब निकाल के ले आते। तो यहाँ पे राहत मिली थी मुगलों को थोड़ी बहुत, जब यहाँ पे संधि कर ली थी, और जब कहा था कि मदन सिंह ने भाई ठीक है अब लूटपाट नहीं करूंगा मैं, तो मोहम्मद शाह रंगीला था, उसको थोड़ी राहत मिली, तो उसने जो है खुश हो गया, किसको? सवाई जय सिंह को एक उपाधि दी। कौन सी? राज राजेश्वर की। तो लिखना
मोहम्मद शाह रंगीला ने जय सिंह को राजेश्वर की उपाधि दी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो आगे बात आती है। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो जो अपने मैंने कहा था अभी तो ढाणी उठ रखी थी किसकी, बार बार बता रहा हूं मैं, मुगलों की ढाणी उठ रखी थी, ढाणी उठ रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मुगलों में क्षमता नहीं थी कि वो लड़ सके, तो यहाँ पे जो है मालवा का 3 बार जो है सूबेदार बनाया गया, किसको, अपने सवाई जय सिंह को। किन किन ने, 2 बार तो मोहम्मद शाह रंगीला ने बनाया था और 1 बार जो है अपने फर्रुख सियर। ठीक है, फर्रुख सियर आएगा इनके बाद में। तो फर्रुख सियर ने कितने बार, 1 बार, मोहम्मद शाह रंगीला ने कितने, 2 बार जो है मालवा का सूबेदार बनाया था, किसको, सवाई जय सिंह को। ये बात ध्यान रहेगी क्या? चलो ठीक है। जय सिंह को मोहम्मद शाह रंगीला ने 2 बार व फर्रुख सियर ने 1 बार मालवा का सूबेदार बनाया। टोटल पूछ लेगी जो सवाई जय सिंह है उनको मालवा का सूबेदार कितनी बार बनाया गया है। ठीक है, तो 3 बार आएगा। क्यों? क्योंकि 2 बार तो मोहम्मद शाह रंगीला ने और 1 बार किसने बनाया था, अपने फर्रुख सियर ने। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 3। फटाफट से लिख लो। इसके बाद में जो मराठों के साथ युद्ध हुए थे उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन। टाइम तो हो गया होगा, बाकी है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लेने वाले हैं अपन। एक्स्ट्रा टाइम के हिसाब से थोड़ा बाकी है, 15 मिनट बाकी है अभी। गन रीलोड कर लेते हैं तब तक आप इसको जो करना है इसका देख लो, क्या करना है अभी। यहां तक पहुंचा है अगर कोई भाई, तो अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब ठोक देना, खींच के रखना है मीटर, ढील देनी नहीं है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सारे जितने भी बटन दिख रहे हैं ना वो दबा दो, अनलाइक वाला छोड़ के बस। कुछ तो छोड़ेंगे नहीं, सारे थोड़े दबाओगे। ठीक है, लिख लिया। इसके बाद में लिखना मराठों से युद्ध, या मराठों के खिलाफ लिख लेना, हेडिंग डालना मराठों के खिलाफ। भाई मराठों के खिलाफ क्या क्या किया सवाई जय सिंह ने, उसकी बात भी कर लेंगे अपन। मराठों के खिलाफ। ठीक है, मराठों के खिलाफ जो है पहला युद्ध होता है। ठीक है, कौन सा, मराठों के खिलाफ पहला युद्ध होता है कौन सा, पील सूद का युद्ध। पील सूद का युद्ध यहाँ पे होती है कौन सी, अपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है, T20 मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, कब हुई थी, अपने यहाँ पे 1715 ईस्वी में। ठीक है, 1715 ईस्वी में आयोजित की गई थी 4 मैचों की। ठीक है, तो यहाँ पे पील सूद का युद्ध हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था, तो अपने हुआ था तो मुगलों की तरफ से, मतलब मुगलों और मराठों के मध्य ही हुआ था। लेकिन जो मुगलों की तरफ से कौन आया था भाई साहब, अपने मिर्जा राजा जय सिंह। तो ऐसे ही कह सकते हैं कि मिर्जा राजा जय सिंह और मराठों के मध्य हुआ था। इसके अंदर जो है किसकी विजय हुई थी, अपने सवाई जय सिंह। तो डायरेक्ट लिखेंगे, वर्सेस वर्सेस कुछ नहीं लिखेंगे, लिखना जय सिंह की विजय हुई। पहला जो युद्ध हुआ, यानी पहले मैच के अंदर भाई साहब सेंचुरी और जीत गए। बात करते हैं दूसरे युद्ध की। दूसरा युद्ध हुआ मंदसौर का युद्ध। कौन सा, मंदसौर का युद्ध। ठीक है, ये कब हुआ, 33 में, 1733 ईस्वी के अंदर।
इसके अंदर क्या है कि थोड़े से मराठे प्रभावी हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मराठे यहाँ पे जीत जाते हैं, एक एक से सीरीज क्या हो जाती है, बराबर। तो लिखना मराठों की जीत हुई। अब भाई साहब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि पहला मैच खेला 1500, मतलब कि क्यों लगे, पहला युद्ध जो हुआ कहाँ हुआ है, 1700 जो है 15 ईस्वी के अंदर, ठीक है। कहां पे, 1715 ईस्वी के अंदर पहला युद्ध हो रहा है। दूसरा युद्ध होता है यहाँ पे 18 साल बाद में, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मंदसौर के युद्ध के अंदर हार होती है, क्या होती है, हार। जब हार हुई यहाँ पे, तो कहा देखो भाई सब दिमाग खराब हो रहा है। आप सोचो ना, देखो जब आप स्पोर्ट्समैन अगर हो ना, तो आप ध्यान रखना, ये बात हमेशा मन में आती है कि अगर आप जीतो ना, तब तो ऐसे सोचते हैं कि 2-3 दिन एंजॉय करते हैं, ठीक है, आराम से जीत अपनी जो है सेलिब्रेट करते हैं। और जब हार जाते हैं ना, तो आप सोचते हैं कि अगला मैच कब आए। या फिर आप आउट हो जाओ ना, एक काम मतलब कि आप क्रिकेट खेल रहे हो मान लो, या फिर आप आउट हो जाओ, तो आउट होने के बाद सोचते हो कि अगली इनिंग कब आए, मैं दिखा दूं कि मैं क्या हूं, ठीक है। अगली इनिंग में फिर आउट हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि अगली इनिंग में दिखा दूं मैं, जो भी होगा देखे जाएगा, ठीक है। ऐसा है जैसे कि मान लो कि आप बॉल डाल रहे हो, बॉल डालते समय की ओवर खत्म हो गया यार, ओवर अच्छा नहीं गया, अगला ओवर दे देना, एक ओवर दे दे कैप्टन, तो फिर तो बता दूं मैं क्या हूं, मतलब एक ही ओवर में हैट्रिक, दो हैट्रिक, ऐसे सोच के रखते हैं। क्या हो अगर मैं एक ही ओवर में 2 हैट्रिक ले लूं, ठीक है। सोचा होगा कभी कि ना कभी आपने, या फिर दोहरा शतक मार दूं एक T20 के अंदर, मतलब खतरनाक सपने आते होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुई, मराठा की विजय हुई। तो यहाँ पे आपने, मैंने पढ़ाया था, ठीक है, हुडा सम्मेलन में पढ़ा चुका हूँ, वापस भी पढ़ाऊंगा। हुडा सम्मेलन हुआ था यहाँ पे, क्या हुआ था बीच के अंदर, हुडा सम्मेलन, हुडा सम्मेलन, हुडा सम्मेलन हुआ था कब, 1734 में। यहाँ पे क्या हुई थी, अगले मैच की प्लानिंग, ठीक है, अगले मैच की प्लानिंग हुई थी कि भाई साहब रोहित तू आ जाना, कोहली तू आ जाना, बुमराह तू आ जाना, सारे सारे बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी बुला रहे हैं। अब भाई साहब क्या हुआ, रोहित क्या हो गया भाई, रोहित ने कहा पेट दुख रहा है, मतलब दूसरे ने, किसी ने कहा पेट दुख रहा है, किसी ने, समी ने कह दिया पेट दुख रहा है, ठीक है। और अपने रोहित के हो गया टाबर, ठीक है, जैसे अभी हुआ है, तो बॉर्डर गांव से खेलने नहीं जा रहे, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पे हुडा सम्मेलन हुआ था ना, तो हुडा सम्मेलन के अंदर सबने कहा था कि चलो आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। और बाद में जो है वो ठुकीस भी गए थे हुडा सम्मेलन के अंदर, ठीक है। ये अपने जय सिंह है, अपने अजीत सिंह है, वो जो है ठुकीस भी गए थे। तो यहाँ पे तो दोनों की बंद नहीं बंद हो गई थी, तो यहाँ पे लड़े ही नहीं थे। कुल मिला के एक लड़ा था बाबड़ा, कौन, सवाई जय सिंह। हार हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा युद्ध हुआ था, राम रामगढ़, रामगढ़ लिख लो या रामपुर, रामगढ़ ही लिख लो, रामगढ़ का युद्ध, दोनों लिख लो, ठीक है, जो भी बढ़िया लगे। रामपुर का कब, 1735 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है, एक ना आता लड़ने, ठीक है, कोई आया नहीं टीम में खेलने, तो भाई साहब हार जाते हैं। यहाँ पे भी क्या लिखना, यहाँ पे लिखना मराठे जीते। अब यहाँ पे मराठे जीते हैं भाई साहब, लड़ किसकी तरफ से लड़ा, मतलब लड़ किसकी तरफ से रहा था, जैसे कि जसप्रीत बुमराह है मान लो कि अभी 5 में से टेस्ट सीरीज है, पहला जीत जाए, मतलब बुमराह गए, अब मजे आ गए, ठीक है। दूसरा मैच फिर हार गए, सोचा चलो एक मैच तो हार जाए, तीसरा फिर हार जाए, फिर सोचे यार देखो, वो रोहित को बोलता है, रोहित भाई देखो, तुमसे तुम्हारी तरफ से मैं खेल रहा हूँ, मैं कैप्टन किसकी तरफ से बनाऊंगा मैं, तुम गए हो तभी तो मैं बनाऊं, ठीक है। तो तुम जानो, तुम्हारी बात जाने, देखो ये नहीं मान रहे वैसे ऑस्ट्रेलिया वाले, ठीक है, मारी मारी जा रहे हैं, पहला मैच जिता दिया और 2 मैच हरा दिए, ऐसे कोई बात होती है क्या। तो ठीक है, रोहित भाई कहते हैं, बात करते हैं उनसे कि भाई साहब देखो, चलो जीतने नहीं दे रहे तो ड्रॉ करा लो। बुमराह कहते हैं ड्रॉ से काम चल जाएगा, तो कहा ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या कहते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला को जो है सवाई जयसिंह कहता है, भाई साहब देखो ये तो कूट रहे हैं, ठीक है, अपने से बस की बात रही नहीं है, अब तू बताए करना क्या है, ठीक है, मेरे बस की बात है नहीं अब, ठीक है। मैंने जो है एक युद्ध जिता दिया तुमको, 2 हार गए, और अपने राजस्थान वालों ने भी जवाब दे दिया कि भाई साहब हम नहीं लड़ रहे, ठीक है, अपने मतलब ही नहीं है मराठों से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे समझौता होता है, कौन सा, धौलपुर समझौता, लिखना, यहाँ लिख लू, ठीक है, यहाँ पे लिखना। जो चौथा है, युद्ध नहीं हुआ था यहाँ पे, समझौता हुआ था, मतलब कुल मिलाकर ड्रॉ हो गया, तो लिखना धौलपुर समझौता कब हुआ था, 1741 के अंदर। किस किस के मध्य होगा, अपने जो है सवाई जय सिंह प्लस पेशवा बालाजी
बाजीराव, जानते हो कौन है? मूवी देख रही है बाजीराव मस्तानी, ठीक है, उसके अंदर जो बाजीराव होते हैं ना भाई, ठीक है, उसके अंदर जो बाजीराव होते हैं ना, उन्हीं के वो पिता है, ठीक है, ये वो जो अपने होता है ना, कौन, रणबीर, ठीक है, रणबीर कपूर है, क्या नाम है, रणबीर कपूर, रणबीर कपूर है, रणबीर सिंह, उसी के, मतलब जो जिसका रोल निभाता है उसके पिता है, ठीक है, उस बाजीराव के कौन है, ये पिता है, जिसके अंदर वो प्रियंका चोपड़ा कहती है कि आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। सब क्या डायलॉग, क्या ही डायलॉग है। कुल मिला के दीपिका ने, रणवीर ने तो मतलब की मटिया पली थी की थी, लेकिन जो दीपिका ने क्या एक्टिंग की थी उसके अंदर, ये डायलॉग जो सबसे बढ़िया डायलॉग था इसके अंदर, कि आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। मतलब एक स्त्री के लिए अपना गुरूर ही है, उसका स्वाभिमान है ना। तो यहाँ पे अपने इसके अंदर जो सवाई जय सिंह है, वो नेतृत्व कर रहे थे किसका, मोहम्मद शाह रंगीला का, लेकिन भाई लड़ तो मराठे किससे रहे थे, मुगलों से ही तो रहे थे, तो प्रतिनिधि किसका रहेगा, अपने जो है मोहम्मद शाह रंगीले का, कौन, सवाई जय सिंह। लिख लो, फटाफट से लिख लो, जो सारी चीजें लिखी बेसिक वैसे लिख लेना। मराठों के खिलाफ पील सूद का युद्ध, दूसरा है मंदसौर का, तीसरा जो है होडला सम्मेलन हुआ, रामगढ़ या रामपुर का युद्ध, धौलपुर समझौता जिसके अंदर सवाई जय सिंह और पेशवा बालाजी बाजीराव। फटाफट से लिख लो। ठीक है, 10 मिनट हो रहे, लिख लिया होगा फटाफट से, फटाफट ही लिखा होगा, इसलिए बोला फटाफट से लिख लिया होगा, है ना। चलो, अब इनकी आती है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक उपलब्धियां, कि इनकी मतलब कि जो बढ़िया आदमी था, ये छोका आदमी था, छोका राजा भी था, जो इसने काम करवाए ना, बहुत तगड़े तगड़े काम करवा रखे। जो अपना सांस्कृतिक उपलब्धि है, आज का लास्ट टॉपिक रहने वाला है मेरे हिसाब से, तो ठीक है, 10 मिनट बचे हैं तो ये पढ़ ही लेते हैं। वैसे तो टाइम जाना चाहिए, लेकिन कल और भी बात कर लेंगे इनके बारे में, लेकिन फिलहाल जो अपन लिख लेते हैं, ठीक है ना। सांस्कृतिक उपलब्धियां, सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानूं तो भाई साहब, शहर बसाया है कौन सा, अपने जयपुर। मानना यही है, सबका मानना है, मेरा भी मानना यही है कि जयपुर ही एक शहर है राजस्थान के अंदर, बाकी सब तो गांव है, ठीक है। एशिया के सबसे बड़े दो गांव ही है, कौन से, बीकानेर और जोधपुर मान लो, ठीक है, बीकानेर जोधपुर या उदयपुर, एशिया के सबसे बड़े गांव मान सकते हो। कोई जोधपुर करना तो सिटी बोल सकता है, ठीक है, नहीं उदयपुर सिटी बोलो, और नहीं अपने किसको बोलो, अपने बीकानेर को, ठीक है। ये अगर सिटी है वास्तव में मैं मानू राजस्थान के अंदर, तो अपने जयपुर ही है, ठीक है। जयपुर का भव्य निर्माण करवाया था इन्होंने, क्या क्या चीजें रही थी अभी बात करेंगे। सबसे पहले तो लिखना जयपुर, ऐसे लिखना, डायरेक्ट मत लिखो, तारीख वारीख सब लिखेंगे, लिखना 18 नवंबर, 18 नवंबर 1727 को जयपुर बसाया। क्या किया, जयपुर बसाया। इन्होंने कहा यार देखो, जयपुर वेपुर तो बसा लेंगे, ठीक है, मतलब नगर वगर जो है, सिटी विटी तो वैसा बसा लेंगे, खाली जगह पड़ी थी, उन्होंने कहा ठीक है यहाँ पे बसाएंगे, लेकिन ऐसे मतलब
ढालने पुकारने की तरह नहीं, मतलब ऐसे ही नहीं कि उठाए मुंह उठा के मतलब बसा दिया, एक महल बनवा दिया, उसके पास आके गांव वाले जैसे रहने, मतलब व्यवस्था होनी चाहिए पूरी। तो कहा व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, तो कहा कि कुछ आदमियों को बुलाओ जिनकी नौकरी होगी यही कि बढ़िया सी, मतलब कि छोटी छोटी जगह जाओ, बढ़िया सी छोटे छोटे शहर देखो, सिटी देखो, बढ़िया सी जितनी भी दुनिया की सबसे बड़ी सिटियां हैं, जितनी भी सिटियां हैं, ठीक है, उनमें जाओ और वहां जाके देखो कि छोटी सिटी कौन सी है, उनके मैप लेके आओ, और उन मैप से जो है अपन एक जयपुर नामक अपन, पहले कौन सा था, जयसिंहपुर था, जयसिंहपुर से जयसिंह 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 कहते कहते भाई साहब इन्होंने क्या कह दिया कि अपने जयपुर, जयपुर भी नहीं, अपने राजस्थान वाले तो यही कहते हैं जयपुर जाना है, कट जाना है तो जयपुर जाना है। बस में टिकट कटवाएंगे ना, ठीक है, फ्लाइट वाली बात जयपुर ही बोलेंगे, फ्लाइट वाले तो, ट्रेन वाले भी हो सकते हैं जयपुर ही बोले, लेकिन जो अपने मारवाड़ी आदमी है वो तो बोलेगा जयपुर जाना है। कि अगर कुछ, अगर मान लो कि कोई भी चीज नहीं देखी तो चलेगा राजस्थान में, लेकिन अगर जयपुर नहीं देखा ना भाई साहब, तो जन्म लेने का कोई वो उद्देश्य ही पूरा हुआ ही नहीं अभी तक, ठीक है ना, ऐसा कहते हैं अपने मारवाड़ी में। अब बात आती है कि फिर नक्शे कहीं से मंगवाए, तो सवाई जय सिंह को जो है दो नक्शे बड़े प्यारे लगे और कहा कि भाई ये जो है ना, ये जो मैप है ये बहुत बढ़िया है, इन्हीं के आधार पर बनाओ। कौन कौन से थे, एक तो चीन का था कैंटन, कौन सा, चीन का नगर था, चीन के अंदर जगह पड़ती है कैंटन, वहां का जो शहर था कैंटन शहर था, कैंटन सिटी थी, उसका मैप लिया। और एक जो है इराक के अंदर जगह पड़ती है बगदाद, जो बगदाद सिटी है उसका जो है मैप लिया। उन्होंने कहा इन दोनों के आधार पर, इन दोनों को लो आप, और इनके आधार पर एक मैप तैयार करो, और इससे जो है अपन क्या बनाएंगे, अपना जयपुर शहर बसाएंगे। बसाया था जयसिंहपुर बसाया था, लेकिन जो है अपन क्या कह दिया इसको, जयपुर कह दिया या फिर जयपुर कह दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद में कहा कि बसा तो दिया, लेकिन इसमें क्या है कि कहीं भी रोड खत्म नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, रोड खत्म नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, देखो अपन क्या करते हैं कि अपन कहीं पे गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, ये जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, और यहाँ पे रोड खत्म, आगे जाते हैं अपन, मान लो कहीं भी अपन, मान लो जोधपुर में मान लो, जयपुर में मान लो, अजमेर मान लो की दरगाह की तरफ जाते हैं, या कहीं भी मार्केट में जाए, ठीक है, मार्केट में जाके अपन मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, आगे दुकान वाला कहता है कि ये लोगों की आगे दुकान बंद है, ठीक है, भीड़ के टक्कर खाएगी, ठीक है, रोड के बाद गाड़ी घुसाएगी, तो वैसे कहते हैं ना, तो इसी वजह से कहते हैं कि आगे जाके रास्ता बंद हो जाता है। तो सवाई जयसिंह ने कहा भाई साहब देखो, आगे जाके रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं जाके मेन रोड में मिलना चाहिए, कम से कम जो रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, कहीं से कहीं से वापस निकल जाना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, नौ वर्गीय सिद्धांत, कौन सा, नौ वर्गीय सिद्धांत कुछ इस प्रकार से ये जो नौ वर्गीय सिद्धांत है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ आया, मान लो यहाँ से आया था, यहाँ तो रोड इधर निकल रही है, यहाँ से आया कहीं से भी आ जाओ, यहाँ पे कोई भी रोड जो है खत्म नहीं होगी, क्या नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। तो यहाँ पे नौ वर्गीय सिद्धांत से बनाया था। तो इसकी जो पहली मंजिल बनी थी या पहली इमारत बनी थी, उसको क्या कहा गया था, यहाँ पर बादल महल, ठीक है, और यहीं पे जो है इन्होंने एक नहर भी चलाई थी, ठीक है, और बाकी चीजें जो भी हम पढ़ेंगे साथ साथ में लिखते जाओ, लिखना। अब भाई साहब ऐसे बसा रहे हैं, तो सबसे पहले इसका वास्तुकार भी होना चाहिए। भाई किसी को तो मामला देना, किसी को मतलब इंजीनियर जो है, इंजीनियर भी चाहिए, इतना बड़ा मतलब इतना बढ़िया तरीके से मैप तैयार किया है, मैप तैयार करने के बाद काम शुरू करवाएं तो एकदम वास्तुकार भी तो होना चाहिए। भाई यहाँ पे कहाँ पे कौन सी चीज बन सकती है, कौन सी चीज नहीं बन सकती, कहाँ पे जल के स्रोत होंगे, कहाँ पे अग्नि के स्रोत होंगे, ठीक है, अपने घर बनवाते तो भी वास्तुकार को बुलाते हैं कि भाई इधर अग्नि कौन है, इधर वायु कौन है, सारे सारे, ठीक है, इधर पानी का कौन है, सारे सारे कौन देख के बनाते हैं। तो यहाँ पे तो एक पूरा सिटी बसा रहे हैं, तो यहाँ पे वास्तुकार तो चाहिए, तो यहाँ पे जो है वास्तुकार नाम था, यहाँ पे वास्तुकार को लेके आते हैं, उसका नाम था विद्याधर, ठीक है, भाई जिसके पास विद्या होगा, ज्ञान होगा, वही यहाँ पे आके बता पाएगा। तो नाम था उसका वास्तुकार का विद्याधर भट्टाचार्य, विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है। इसके बाद में नाम आता है एक और, ठीक है, अब ये तो आगे जो आगे, इसके बाद में एक ज्योतिष भी चाहिए। भाई ज्योतिष भी तो बढ़िया तरीके से बता पाएगा ना भाई कि हाँ ये टाइम से ये, इस टाइम पे नींवें भरनी चाहिए, इस टाइम पे अपने जो पट्टियां चढ़नी चाहिए, इस टाइम पे जो अपने मूर्तियां लगानी है, भाई साहब जो भी भाटे कहाँ से लाने हैं सारी कौन बताएगा, भाई भाटे वाले तो वास्तुकार बताएगा, मान लो, फिर भी जो है अपने मूर्तियां कहाँ लगानी है, ठीक है, नींव कब भरनी है, जो भी सारी चीजें कौन बताएगा, अपने ज्योतिष बताएगा, कौन सा शुभ काल है, कौन सा अशुभ काल है, कौन सी जगह में बनाना है, कौन सी जगह में नहीं बनाना है, ये कौन बताएगा, ये अपने ज्योतिष। तो ज्योतिष थे, मेरे को लग रहा है श्रीलंका से लेके आए थे किसी ने, नाम था जेवियर, जेवियर से अंग्रेज लग रहा होगा, लेकिन आगे सुनोगे डी सिल्वा। आजकल जो है श्रीलंका टीम के अंदर 4 से 5 बंदे ऐसे मिल जाते हैं जिनके पीछे ही आगे लगा हुआ था, क्या लगा होता है, डी सिल्वा, धनंजय डी सिल्वा, कोई कुछ भी, कुशल परेरा जो भी है, उन कुशल परेरा का जो है सिल्वा लगता था पीछे, ठीक है ना, वो लगातार नहीं था मैच के अंदर, दिखता नहीं था, लेकिन था, ठीक है। इसके बाद में लिखा
जो अगर मैं मानूं कि भारत का अगर सबसे पहला सुनियोजित अगर कोई सिटी थी या नगर था तो वो कौन सा है? जयपुर है। ये जो अपने जो है ना अभी बड़े हैं, ये तो कौन से अपने हैं? चंडीगढ़ नहीं, ये सारे अभी बड़े हुए हैं। इलाहाबाद जो अभी प्रयागराज है अभी का, वो सारे सारे बाद में बसे हुए हैं। सबसे पहले अगर कोई सुनियोजित अगर कोई नगर था, राजस्थान का कह लो या फिर मैं तो कहूँ इंडिया का, ठीक है, तो कौन सा था? जयपुर। तो लिखना भारत का प्रथम सुनियोजित व सुव्यवस्थित नगर, ठीक है। इसके बाद में बात करूंगा कि क्या हुआ था, चारों तरफ से परकोटे से घिरा हुआ था, ठीक है। जैसे अपने जोधपुर का है वो परकोटे से घिरा हुआ है, अपने जो आमेर वाला ये जो है कौन सा जयपुर है, ये भी सारे तरह से परकोटे से घिरा हुआ है। आप जो चांदपोल, ठीक है, ये चांदपोल सुनते हो या सोस्ती गेट सुनते हो, सावित्री गेट सुनते हो, ये गेट जो है ना पहले रात को जो है बंद कर देते थे, ठीक है। तो ये परकोटे से घिरा हुआ है, ठीक है, लिखना परकोटे से घिरा पहला नगर। अंतिम कौन सा है? ब्यावर है, ठीक है ना। जो ब्यावर है वो लास्ट है, और सबसे पहला कौन सा है? वो है अपना जयपुर। ध्यान रखना, पूछ सकता है, ये सबसे अंतिम पूछ सकता है ब्यावर, और सबसे पहला भी पूछ सकता है। तो यहां तक लिखो फटाफट से। अब मेरे हिसाब से आगे अगर कल ही पढ़ाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि कुछ चीजें मैंने बता दी है, ठीक है, सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंदर। बाद में जो इन्होंने चंद्र महल में बनवाए थे, वो सिसोदिया रानी का महल, वो सारी बातें कल करें तो सही रहेगा, क्योंकि टाइम हो गया, ज्यादा हो जाएगा। 1.5 घंटे से ऊपर क्लास चली जाएगी तो सही नहीं रहेगा। तो यही क्लास अपन खत्म करते हैं। बाकी जो है कल वापस से सांस्कृतिक उपलब्धियों में आपको मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। थोड़ी चीजें पढ़ा के जो चीजें लिखवा दी वो ठीक है, जो चीजें नहीं लिखवाई है वो आगे से अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद से पहले भाई रुक जाओ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर देना, यहाँ तक पहुंचा है बिना सब्सक्राइब किए तो ये एक जुर्म है, ध्यान रख लेना, ठीक है। बाद में मत बोलना।